वेलकम है आप सबका हमारे आज के बुक हॉल में। तो हमारा ये बुक हॉल जो है वो हिंदी में होने जा रहा है, इसमें हम बात करते हैं कौन कौन सी सेल्फ हेल्प बुक्स जो हैं वो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं और आपको वो किस तरह से इजीली मिल सकती हैं, कौन कौन सी साइट से, ऑनलाइन या ऑफलाइन किस तरह से मिल सकती हैं। साथ में ये हमारा सेशन उन लोगों के लिए भी है, वो बुक रीडर्स जो है वो बिगनर्स हैं, जिनको मालूम नहीं पड़ता मेरी तरह से, जिस तरह से कि किस तरह से स्टार्ट की जाए, स्टार्टिंग में कौन सी बुक पढ़ी जाए, कौन सी बुक हमें किस तरह की नॉलेज देकर जाती है। तो ये सेशन उन लोगों के लिए भी बड़ा हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर ये वीडियो जो आपको अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और सब साथ में उन लोगों को भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा जो लोग बुक्स के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का बुक हॉल। हमारी सबसे पहली बुक है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। ये बुक जो है ना, जब मैंने ये बुक्स पढ़नी शुरू की थी तो मुझे लगा था ये बुक ना कोई स्टोरी होगी। तो उस टाइम मैं सेल्फ हेल्प बुक ज़रा स्टार्टिंग में ज़्यादा पढ़ रही थी, तो मुझे लग रहा मोटिवेशनल बुक्स होनी चाहिए, ऐसी बुक्स लूँ मैं। बट जब मैंने ये बुक ली, और ये बुक उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो स्टार्टिंग अभी करने जा रहे हैं कि बुक्स जो है वो पढ़ी जाए। ये फाइनेंस पर बुक है। ये हमें बताती है कि हमें किस तरह से ना हमें अपने पैसों को बचाना चाहिए, उन पैसों से किस तरह और पैसे बड़े ज़्यादा बनाने चाहिए। अगर हम इसमें जो बहुत सारी ना अच्छी सी स्टोरीज़ दी हुई हैं कि किस तरह से राइटर को वो ये बुक में जो लिखा है ना वो स्टोरीज़ बहुत पुराने समय की स्टोरीज़ हैं, जिसमें कि पुराने बहुत सालों हज़ारों साल पुराने जो लोगों ने लिखी थी वो किस तरह से उनको वो मिलते हैं ना खुदाई में सामान, उन सामानों से मिली। और उन लोगों ने भी किस तरह से, उन लोगों को भी मालूम था कि किस तरह से पैसे बचाकर हम लोग ना कर्ज से निकल सकते हैं या फिर अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं। तो इसमें कोई इस तरह से जो उन्होंने टेक्निक्स बताई हैं ना वो बहुत अच्छी सी स्टोरी है और आपको लगेगा कि ये बुक मैं एक दिन में ख़त्म कर लूँ। ये मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलती है। ये बुक इस तरह से बुक है। इसका MRP जो है वो 195 है। यहाँ जो मैं MRP बता रही हूँ ना वो बुक पर जो रेट प्रिंट है ना मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। और हो सकता है ये रेट में जब आप परचेज़ करें आपको कम में भी मिले, ज़्यादा में भी मिल सकती हैं। ऑनलाइन अगर लेंगे तो कुछ डिस्काउंट भी मिल सकता है आपको। तो ये बुक इस तरह से बुक है। इसमें आप देखिए ये इस तरह से स्टोरीज़ जो हैं वो दी हुई हैं अलग अलग। तो ये जब आप पढ़ते हैं ना आपको स्टोरी तो बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, साथ में वो एक बहुत अच्छा आपको जो लेसन देकर जाती है। तो इसे पढ़ें और इसमें लिखा है, देखिए इस बुक के लास्ट में लिखा है, इसे पढ़ें और अपने प्रियजनों को भेंट करें ताकि आप सब दौलत की मंजिल तक पहुंच सकें। तो इसमें बताया कि वो बेबीलोन में एक आदमी होता है जो कि एक मज़दूर होता है और वो बहुत अमीर हो जाता है, तो वो किस तरह से एक अपने राजा की भी हेल्प कर सकता है फाइनेंस से रिलेटेड। तो डेफिनेटली ये बुक जो है आपको पढ़नी चाहिए अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड या कर्जे से निकलने के लिए कोई बुक अगर आप पढ़ने की सोच रहे हैं। तो नेक्स्ट बुक जो आ रही है ना वो और फेमस बुक आ रही है, जिसमें कि आप आजकल जो एक नई चीज़ सुन रहे हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आप अच्छा सोचें, आप अच्छा मिलेगा। अगर आप जिस तरह की पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे वैसा ही आपके साथ होगा। तो ये बुक जो है ये सीक्रेट, ये बुक जो है, इस बुक को भी जब मैंने पढ़ा था, इस बुक को भी मैंने बहुत स्टार्टिंग में पढ़ा था। इस बुक के बारे में आपने बहुत सुना होगा। इसकी जो राइटर है रोंडा ब्रायन, उन्होंने इसमें बहुत सारे जो उन्होंने सोचा कि मैं एक मूवी बनाऊँ या बुक लिखूँ, तो उन्होंने कहा जैसे जैसे मैं सोचती गई ना मेरे साथ कौन कौन लोग हों इस बुक के लिखने में शामिल हों या मूवी को बनाने में शामिल हों, तो मुझे रास्ते अपने आप मिलते गए। तो बहुत अच्छे से बताया कि इसमें भी स्टोरीज़ के हिसाब से बताया कि स्टोरीज़ भी है जो कि सच्ची कहानियाँ हैं जिन लोगों की, उन लोगों के बारे में बताया कि उन लोगों ने किस तरह चीज़ों को चाहा और वो चीज़ों को उन्होंने पा लिया लाइफ में। तो इस तरह से उन्होंने अब हर किसी ने अपने बारे में बताया हुआ है। तो ये बुक भी आप डेफिनेटली ले सकते हैं। अगर आप नए रीडर हैं तो डेफिनेटली ये बुक भी आपको पढ़ने में हेल्पफुल होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में ना जब हम सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हैं ना हमें समझ नहीं आता कौन सी बुक पढ़ें, और कई बुक्स जो होती हैं वो थोड़ी ज़्यादा डीप नॉलेज में होती हैं, तो हमें शुरू में बोरिंग लगती हैं और हम बुक पढ़ना छोड़ देते हैं। तो हम आज जिन बुक्स के बारे में बात करेंगे ना ये बिगनर्स के लिए ही हैं, जिससे कि आपको थोड़ा बुक्स में जो है वो इंटरेस्ट हो। तो ये बुक 350 रुपये MRP की है और ये बुक आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाती है। इस तरह से ये बुक आप देख सकते हैं किस तरह से पिक्चर्स भी बनाकर राइटर ने जो है बहुत अच्छे से इसको बताया हुआ है। नेक्स्ट हमारी और बुक आ जाती है। इसके बारे में भी आप लोगों ने अगर बुक देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं तो बहुत इस बुक के बारे में भी बात होती है, द कंपाउंड इफ़ेक्ट। इसके जो राइटर हैं डॉरन हार्डी हैं और ये भी बेस्ट सेलिंग बुक है। इसका MRP 299 है। और अगर
ये बुक इस तरह से, इस बुक पे लिखे आपकी आय, जीवन और सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जाए। तो ये बुक इस तरह से है कि कंपाउंड इफेक्ट की, हिंदी में जिसे चक्रवृद्धि बोलते हैं ना, कि वो बढ़ता जाता है, डबल, फिर उसका डबल, फिर उसका डबल, फिर उसका डबल। तो इसमें भी राइटर ने बहुत अच्छे से बताया किस तरह से हम अपनी अगर इनकम को थोड़ा थोड़ा भी बचाएं तो वो हमें कुछ टाइम के बाद बहुत अच्छी देकर जाती है। या फिर अगर हम अपनी किसी चीज़ की सीखने के लिए अगर हम कोशिश कर रहे हैं, उसको अगर हम धीरे धीरे सीखते रहें तो वो भी एक दिन हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। या फिर अगर हम अपनी हेल्थ से रिलेटेड या हमें कोई नई हैबिट डालनी है तो वो हम उसको धीरे धीरे अगर डालें तो हम बहुत अच्छी तरह से अपनी लाइफ में कर सकते हैं। तो राइटर का कहने का मतलब है कि कंपाउंड इफेक्ट ये है कि बहुत छोटे छोटे काम कर कर आप किस तरह से जो अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये बुक भी जो है आपको हर लाइफ के हर एस्पेक्ट में जो है ना वो आपको हेल्प करने वाली है। तो राइटर ने इस तरह से देखिए इसमें ये दिए हैं कि आपको किस तरह से किस चीज़ से बेनिफिट हो सकता है, और एग्जाम्पल दिए हैं इस तरह से। देखिए हर चैप्टर में दिया हुआ है कि किस काम को करने से आपको किस तरह के रिज़ल्ट मिल सकते हैं। तो ये बुक जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाती है और लाइफ को एक समझने के लिए बहुत बहुत अच्छी बुक है। तो डेफिनेटली आप ये बुक पर भी जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारी बुक आ जाती है कि बहुत सारे थॉट्स ना हम लोगों को बोलते हैं पॉजिटिव सोचो, आप नेगेटिव मत सोचो, और हमारे दिमाग में 60,000 थॉट्स आते रहते हैं, हर टाइम हर तरह के थॉट्स आते रहते हैं। तो क्या हर तरह के विचार सोच जो हमारी आती है वो हमारे काम की होती है या नहीं होती है? तो शुरू में मुझे लगता था सारे के सारे विचार ही हमारे अच्छे होते हैं और सभी हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, तो आने दो। तो राइटर ये कहते हैं कि ये जोसेफ न्यून की बुक है, अपने हर विचार पर ना करें विश्वास। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, मतलब जो भी आप सोचते हैं उसको ज़रूरी नहीं है वो हर चीज़ आपके लिए अच्छी हो, हर चीज़ को आप पॉजिटिव लेकर चलो। बहुत सारे थॉट्स आपको निकाल देने चाहिए, बहुत सारे थॉट्स के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए। तो ये भी बेस्ट सेलिंग बुक है। अगर आप चाहते हैं, अगर आपका दिमाग हर टाइम चलता रहता है, हर टाइम कुछ ना कुछ सोचता रहता है, तो उस सिचुएशन से किस तरह से निकलें, टेंशन बहुत ले लेते हैं तो उससे किस तरह से निकलें, तो डेफिनेटली ये बुक भी आप पढ़ सकते हैं। इसका जो ट्रांसलेशन किया है डॉक्टर सुधीर दीक्षित जी ने किया है और इसका MRP 250 है। तो ये डेफिनेटली ये बुक भी पढ़नी है। जैसे बुक के पीछे लिखा है, दर्द अनिवार्य है लेकिन दुख वैकल्पिक है। मतलब किसी चीज़ से निकलने के लिए हमें रास्ता तो लेना पड़ेगा ना, ये नहीं कि हम उस दुख में फंसे रहेंगे। डेफिनेटली आप ये बुक भी ले सकते हैं। नेक्स्ट इसी सीरीज़ में हमारी और बुक आ रही है कि इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाई है, इस पहले वाली बुक के ऊपर भी वीडियो बनाई है। तो जिन बुक के मैंने वीडियोस बुक रिव्यू पूरे बनाए हुए हैं, क्या लिखा है उस बुक के बारे में, अगर आप उसकी समरी को देखना सुनना चाहते हैं तो मैं उनके जो लिंक्स हैं ना वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसी सीरीज़ में हमारी नेक्स्ट बुक आ जाती है रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक है। ये बुक भी हमें फाइनेंस के बारे में बताती है कि किस तरह से हम सबसे पहले हम लोगों को दे रहे होते हैं। इसमें भी यही बताया कि सबसे पहले आप अपने आप को दीजिए और उस पैसों को किस तरह से पैसे से काम पे लिया जा सकता है। तो इस बुक की समरी आप पूरी देख सकते हैं वीडियो में जाकर। और इस बुक की MRP 225 रुपये है। तो ये बुक अगर आप अभी 20, 25, 30, 40, 50 साल जो भी आपकी एज है, अभी अगर आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये बुक भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये बुक ऐसी बुक है जो कि अगर जिसने अभी शायद 1-2 बुक्स ही पढ़नी शुरू की होंगी ना, तो वो उसके पास ये बुक जो है वो होती है। तो आपके पास भी ये बुक होनी चाहिए, क्योंकि ये जो बुक्स के बारे में आज हम बात कर रहे हैं ना वो बिगनर्स के लिए ही हैं, कि नए रीडर्स जो है अगर आप चाह रहे हैं बनना के लिए कि हम बुक्स को पढ़ें तो वो डेफिनेटली ये सब बुक्स पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बुक हमारी आ जाती है, फिर ये हमारे दिमाग से रिलेटेड है, हमारी ब्रेन से रिलेटेड है और फाइनेंस से रिलेटेड है, धन संपत्ति का मनोविज्ञान। ये वाली बुक है। इसमें भी बताया है कि मार्गन हॉजल इसके जो राइटर हैं, संपत्ति, लालच और सुख का शाश्वत पाठ, मतलब किस तरह से हम अपनी संपत्ति बनाएं, फिर उससे किस तरह से हम आगे काम करें और फिर किस तरह से हम अपनी उसी चीज़ में लालच में फंस जाते हैं, अगर हम उसमें से निकलना चाहें तो किस तरह से निकलें, और फाइनेंस का जो है प्रबंधन किस तरह से करें। इसमें लिखा है धन संपत्ति के मनोविज्ञान के लेखक ने 11 लघु कहानियाँ इसमें दी हुई हैं, शॉर्ट स्टोरीज दी हुई हैं, जिससे कि क्योंकि एक चीज़ मैं जो देखती हूँ बुक में पढ़ती हूँ तो उसमें ना अगर आपको राइटर ने जो बात कही है ना उसमें अगर आपको साथ में स्टोरी
जो भी रिलेट कर रही होगी ना, तो वो दिमाग में वो बात ना हमारे फिक्स हो जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। बात चाहे भूल जाएगी बट वो स्टोरी याद रहती है, तो वो स्टोरी से हमें उस बात को रिलेट करना, याद करना आसान रहता है। तो इसमें भी राइटर ने जो है बहुत सारी दी हुई हैं, स्टोरीज़ दी हुई हैं, और यही बताया है कि किस तरह से हम अपने धन को, फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं और किस किस तरह से हमारी हेल्प कर सकता है। बहुत छोटी सस्ती सी बुक है, 200 रुपये की बुक है, 199 की बुक है। और ये इस तरह से देखिए, राइटर ने ये जो बुक है ये काफ़ी पुरानी सी हो गई है, बुक काफ़ी पुरानी है, इसके पेजेस थोड़े से पीले हो चुके हैं। तो ये डेफिनेटली आप ये पढ़ सकते हैं अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड किस तरह से हम अपने दिमाग का यूज़ करके हम कौन सी साइकोलॉजी लगाकर जो है वो अपने फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बुक हमारी आ जाती है कि हम लोग जो आज के टाइम पे ना, हम लोगों को लगता है बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं, हम लोगों के पास 24 घंटे ही हैं, बट हमारे पास फिर भी टाइम नहीं होता है कि अगर हमें बोला जाए ना हम कुछ नया सीख लें तो हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो ये बुक जो है, काल करे सो आज कर, डू इट टुडे, इसके राइटर हैं डेरियस फरू। तो वो हमें बताते हैं कि किस तरह से हमको काम को टालना बंद करना चाहिए, प्रोकास्टिनेशन से निकलकर हम लोग किस तरह से उस काम को जो कल पर टाल रहे हैं उसको आज करें, किस तरह से अपनी टू डू लिस्ट बनाएं, किस तरह से हम मोबाइल से जो हर टाइम स्क्रॉलिंग करते रहते हैं उससे बाहर निकल सकें, और अगर हम उस चीज़ सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं तो हम उससे किस तरह से बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसमें भी उन्होंने एग्जाम्पल देकर बहुत अच्छे से बताया है कि डेफिनेटली ये बुक भी आप पढ़ सकते हैं। और बहुत छोटी बुक है, इसमें शायद 157 पेजेस हैं, इस तरह से ये बुक है। देखिए कि प्रतिदिन वीडियो बनाएं, ज़्यादा पढ़ें, इसमें इस तरह से इन्होंने दे रखा है। साल में 100 पुस्तकें किस तरह से पढ़ें। तो जब हम इस तरह से बुक्स आप पढ़नी शुरू करेंगे जो स्टार्टिंग से हैं, तो नेक्स्ट डेफिनेटली आप साल में बहुत सारी बुक्स पढ़ ही लेंगे। तो ये बुक जो है आपको 250 रुपये की मिल जाती है, तो ये इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाती है। नेक्स्ट हमारी बुक आ जाती है जिसके बारे में कि ये भी बुक ऐसी है जिसके बारे में कहते हैं कि अगर आपको अपने जो जिस तरह से सीक्रेट में उन्होंने बताया है ना, सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करके हम अपने थॉट्स को चेंज करके हम जो चीज़ चाहिए उस चीज़ को पा सकते हैं। तो ये बुक भी हमारी उसी सीरीज़ में आ जाती है, आपके अवचेतन मन की शक्ति, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इसका जो ये बेस्ट सेलर बुक है, डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने जो बुक लिखी है ये, इसमें इसका MRP हिंदी में नहीं दिया हुआ है, मतलब इंडियन रुपीज़ में नहीं दिया हुआ है। तो ये बुक जो है डेफिनेटली ये आपको और बहुत हेल्प करने वाली है। इसमें भी राइटर ने बहुत अच्छी स्टोरीज़ दी हुई हैं, किस तरह से उन्होंने और बहुत सारे लोगों को उन थॉट्स में से निकाला जो उससे वो परेशान थे कि, और उस जब वो स्टोरी के साथ फिर से रिलेट होती है तो वो बुक जो है हमें पढ़ने में डेफिनेटली अच्छी लगती है। और इसमें लास्ट में ऐसे इस तरह से दिया हुआ है कि पूरे चैप्टर में किस तरह से राइटर ने जो लिखा है, शॉर्ट में दिया हुआ है लेसन का समरी कर। तो ये बुक हमें बताती है किस तरह से हम अपने हर लाइफ के फील्ड को जो है ना, हम सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करके उसमें से निकल सकते हैं। चाहे हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं है, या हमारे पास हमें फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम है, तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ कर किस तरह से उस सिचुएशन से निकल सकते हैं। इसकी भी वीडियो मिल जाएगी। इसमें से ऑलमोस्ट जिस बुक के ऊपर वीडियो बनी है वो मैं पूरा का पूरा उसमें वीडियो में डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी लिंक। तो नेक्स्ट हमारी बुक आ जाती है ब्रायन ट्रेसी की, आ जाती है गोल्स, लक्ष्य। ये बुक जो है 400 रुपये की बुक है और इसमें 245 पेजेस हैं। ऑलमोस्ट ये सारी बुक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं 150, 200, 250 पेजेस ही हैं, इससे ज़्यादा पेजेस नहीं हैं क्योंकि मोटी बुक यही है, तो इसमें 250 पेजेस हैं, तो इतने ही पेजेस हैं। तो इस बुक में राइटर ने हमें बताया, ये देखिए पहले तो इस तरह से ना हर पेज के लास्ट में ना उन्होंने बताया कि आपको अब करना क्या है और इस लेसन में क्या चीज़ दी हुई है। हम लोग ना हर टाइम बोलते हैं, या बहुत सारी आप वीडियो देखते हैं ना कि या हमने सीक्रेट पढ़ ली या हमने और भी कोई बुक पढ़ी, आप गोल बनाइए, गोल बनाइए, गोल बनाकर आप अपना देखिए लाइफ में जब तक गोल नहीं होगा तब तक आप लाइफ में क्या कर पाएंगे, गोल नहीं होगा तो आप लाइफ किस तरह से जी पाएंगे, लाइफ में गोल होना एक ज़रूरी है। तो इसमें राइटर ने यही बताया कि हम अपना गोल कैसे बनाएं और फिर उस गोल को अचीव करने के लिए हम पूरी उसको किस तरह से प्लानिंग करें, किस तरह से हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। डेफिनेटली ये बुक जो है ना
स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं या फिर कॉलेज में बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जिनको आगे देखना है कि हमें और आगे कॉलेज में क्या करना है, या फिर जिन्होंने चाहे वो जॉब भी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी लाइफ में कोई भी गोल बनाना है ना, तो डेफिनेटली ये बुक ना उनके पास होनी चाहिए, उनको पढ़नी चाहिए कि उम्मीद से पहले पाएँ वो चीज़ जो चीज़ हमें चाहिए। तो इस बुक में वही पूरा राइटर ने डिटेल से बताया है। तो इसी सीरीज़ में हमारी नेक्स्ट और बुक आ जाती है, ये भी बेस्ट सेलिंग बुक है। इसके जो राइटर हैं वो हैं डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन। इसका भी जो ट्रांसलेशन है वो डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने किया है। ये ऐसे हार्ड कवर में आई है, मेरा चीज़ किसने हटाया, हु मूव्ड माई चीज़। ये ऐसे हार्ड कवर में आती है बुक। बाकी मैंने सारी दिखाई है आपको पेपर बैग में, ये हार्ड कवर में है। ये भी हिंदी इंग्लिश में मिल जाती है इस तरह से, मतलब बहुत अच्छी सी बुक है। ये देखिए जिस तरह से आपको दिख रही होगी ये। तो ये बुक में उन्होंने बताया है कि हम लोग अपनी कंफर्ट जोन में जो रहते हैं, कंफर्ट जोन से हमें किस तरह से नुकसान हो सकता है, उस कंफर्ट जोन से हमें किस तरह से निकलना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। तो ये बुक जो है बहुत छोटी सी बुक है, आई थिंक 100 पेजेस की बुक है। यहाँ पे एक दिन में ख़त्म कर लेंगे। 100 पेजेस भी नहीं है, 94 पेजेस हैं। ये देखिए 94 पेजेस हैं। तो ये आप बुक जो है उसको एक दिन में ख़त्म कर लेंगे। और अगर आप नए रीडर हैं तो डेफिनेटली ये बुक जो है आपको पढ़नी चाहिए कि लाइफ में आप अगर कहीं स्टक हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, या फिर आप चाह रहे हैं कि मैं आगे और क्या करूं, तो ये बुक आपको बहुत अच्छा सा जवाब देगी। इसमें एक स्टोरी के हिसाब से बताया गया है कि किस तरह से वो 4 दोस्त होते हैं, 2 एक साथ रहते हैं, 2 एक साथ रहते हैं, और वो किस तरह से 2 आगे निकल जाते हैं, 2 फिर पीछे रह जाते हैं, फिर वो पीछे वाले भी आगे जाते हैं, तो उस सिचुएशन से किस तरह से निकलते हैं। तो हमारा ये जो आज का बुक हॉल था ना, वो यहीं तक था। इसमें मैंने जितनी भी बुक्स के बारे में बात करी है ना, ये सारी की सारी बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं और हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाती हैं। बुक्स के जो लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और इसके ऊपर जिसके ऊपर वीडियो बनी है वो भी मैं डाल दूंगी। तो आप ये बुक डेफिनेटली लीजिए, पढ़िए। सबसे पहले वो बुक पढ़िए इसमें से जो शायद आपको छोटी लगे, पतली लगे। स्टार्टिंग में जो स्टोरी वाली बताई हैं वो बुक्स पढ़ लीजिए, जिससे कि आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो और आप आगे और बुक्स के बारे में जानना चाहें। तो अगर आप और बुक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि ये वीडियो और लोगों के पास भी जाए, तो जिससे और लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि मैं जो देखती हूँ ऑलमोस्ट ना हिंदी में वीडियोस जो हैं, बुक हॉल जो है वो कम बनते हैं। मैं सर्च करती हूँ तो मिलते नहीं हैं। तो अगर आप इसको शेयर करेंगे तो और लोगों की भी हेल्प हो सकेगी इससे। कि थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और बुक हॉल के साथ, किसी और बुक समरी के साथ, या फिर किसी और अलग वीडियो के साथ। तब तक के लिए एंजॉय टुडे, हैव ए नाइस डे।